दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 200 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले कई वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह एसएससी, रेलवे या स्टेट एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर से 2 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके इस वीडियो में आए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस समय रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम स्टार्ट है और रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम में 20 प्रश्न कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आप सभी को कंप्यूटर संबंधी सारे प्रश्न तैयार हो सकें। और एसएससी के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जिनका भी रेलवे या एसएससी के एग्ज़ाम लगे, एक बार इस वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए किस कुंजियों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, आल्ट यूनिट तथा डिलीट यूनिट का। फिर अगला प्रश्न, क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड के। फिर अगला प्रश्न, कीबोर्ड में सामान्य टाइपिंग कीज के अतिरिक्त एक ही पैड होता है जिसकी सहायता से कर्सर को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड कहलाता है। फिर अगला प्रश्न, सबसे कॉमन या सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउस और कीबोर्ड। अगला प्रश्न, कौन सा इनपुट माध्यम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न, किन कीज से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड से। अगला प्रश्न, किस स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट कुंजी के साथ में। अगला प्रश्न, कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाया जाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है? तो आंसर हो जाएगा स्पेस बार। फिर अगला प्रश्न, प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा कैप्स लॉक की का। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर टाइप किया गया शब्द क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। फिर अगला प्रश्न, वह कौन सी की है जो कंप्यूटर मेमोरी से सूचना को और स्क्रीन से कैरेक्टर को मिटा देती है? तो आंसर हो जाएगा डिलीट की। फिर अगला प्रश्न, कैप्स लॉक की को टॉगल की कहते हैं क्योंकि? तो आंसर होगा हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे हो जाता है। अगला प्रश्न, न्यूमेरिकल कीपैड को डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए किस बटन को प्रेस करते हैं? तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल लॉक को। अगला प्रश्न, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ड्रैगिंग। फिर अगला प्रश्न, इसका आकार कंप्यूटर पर आपके द्वारा किया जा रहे कार्यों के प्रकार पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा माउस पॉइंटर का।
फिर अगला प्रश्न, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा एक विशेष मेन्यू। अगला है, लैपटॉप कंप्यूटर में बनी पॉइंटिंग डिवाइस हो सकती है, तो आंसर हो जाएगा ट्रैक बॉल, टच पैड या पॉइंट डिस्क। अगला, जब माउस को माउस पैड पर घुमाया जाता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो घूमता है उसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा माउस पॉइंटर। अगला प्रश्न, जब किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, तो आंसर हो जाएगा राइट क्लिकिंग। अगला प्रश्न, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा माउस। फिर अगला प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट ने। अगला प्रश्न है, एक पॉइंट है और ड्रा डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा माउस। फिर अगला, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फेज को स्क्रॉल करने के लिए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, तो आंसर हो जाएगा बैंक। अगला प्रश्न, OCR का पूरा रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर अगला प्रश्न, ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस का। फिर अगला प्रश्न, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट में होता है, तो आंसर हो जाएगा वेब कैम्स। फिर अगला प्रश्न, स्कैनर स्कैन करता है, तो आंसर हो जाएगा पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, तो आंसर हो जाएगा सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज डिवाइस में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, तो आंसर हो जाएगा रैम तथा रोम। फिर अगला प्रश्न, किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप। फिर अगला प्रश्न, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को, तो आंसर होगा लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व हैं जो स्थित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम में। फिर अगला प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज में। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। फिर अगला प्रश्न, जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी। फिर अगला प्रश्न, वह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा केवल रीड। फिर अगला प्रश्न, रैम वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि, तो आंसर होगा इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न, बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं, तो आंसर हो जाएगा रोम में। अगला है, इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं, तो आंसर हो जाएगा रैम में। अगला, निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रोम को।
अगला, कैसेट से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग किया जाता है। अगला है, रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप है, तो आंसर हो जाएगा EEP रोम। अगला, रोम का अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, पी रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को, तो आंसर हो जाएगा केवल पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी मेमोरी के डाटा को 1 सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामिक रैम में। फिर अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी है, तो आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी। फिर अगला, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण होती है, तो आंसर हो जाएगा रोम। फिर अगला प्रश्न, पी रोम का विस्तारित रूप है, तो आंसर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला प्रश्न, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा रैम में। फिर अगला प्रश्न है, रैम एक टेम्पोररी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है, कंप्यूटर बंद कर देने पर रैम में स्टोर डाटा गायब हो जाता है। अगला प्रश्न, रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डाटा स्टोर करते हैं। अगला प्रश्न है, परमानेंट इंस्ट्रक्शन जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है और उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता स्टोर किए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा रोम में। अगला प्रश्न, रोम की विशेषता क्या है, तो आंसर हो जाएगा रोम में डाटा नॉन वोलाटाइल या परमानेंट होता है। अगला प्रश्न, सीपीयू जिस प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है उसे रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम मेमोरी में। फिर अगला प्रश्न, कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, तो आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप। अगला है, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डाटा को बनाए रखता है क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। अगला, रैम का पूरा रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है, तो आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव। अगला, थिक रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क कहलाते हैं। अगला, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। अगला, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को वृत्ताकार पथों में रिकॉर्ड किया जाता है जो कहलाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ट्रैक्स कहलाते हैं। अगला, कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क ड्राइव में। अगला प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटने की संभावना से बचाता है, तो आंसर हो जाएगा राइट प्रोटेक्ट नॉच। अगला, वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डाटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क
है तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है। फिर अगला प्रश्न है CD रोम तथा CD रॉ में क्या अंतर है तो आंसर हो जाएगा CD रॉ को राइट किया जा सकता है पर CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है। अगला प्रश्न बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा सहायक मेमोरी। फिर अगला प्रश्न है रैम एक स्टोरेज यूनिट है तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक या मुख्य। फिर अगला CD से आप तो आंसर हो जाएगा पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। फिर अगला CD रोम का पूरा रूप क्या है तो आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला प्रश्न है CD तथा DVD उदाहरण है तो आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क का। फिर अगला प्रश्न CD रॉ डिस्क पर तो आंसर हो जाएगा पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है CD रॉ पर आप सूचना को तो आंसर हो जाएगा रीड राइट व रीराइट कर सकते हैं। अगला CD रॉ का पूर्ण रूप है तो आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अगला प्रश्न डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है तो आंसर हो जाएगा ट्रैक्स और सेक्टर्स में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप क्या है तो आंसर हो जाएगा राइट वंस रीड मनी। अगला रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है तो आंसर हो जाएगा CD रॉ। अगला प्रश्न है लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को क्या कहते हैं तो आंसर हो जाएगा पेजिंग। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। अगला प्रश्न है पेन ड्राइव है तो इसका आंसर हो जाएगा एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। और अगला प्रश्न कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढकर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है तो आंसर हो जाएगा रिट्रीव। तो ये थे प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं और आगे आने वाले एग्जामों में भी फिर से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर आए थे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।